हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ऑन ए मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेज with a discount of 65% and with two successive discount of 30% and 40% is 105, then the mark price is। तो यहां पे आप देखिए 65% और 30 एंड 40 के सक्सेसिव डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो आपको 105 रुपए दे रखा है। तो यहां पे सबसे पहले तो इस सक्सेसिव डिस्काउंट को अपन सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, x1 प्लस x2 माइनस x1 x2 डिवाइड बाय 100। तो यहां से अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू 30 और 40 डालूं तो हो जाएगा 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 बटा 100। तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 40 70 और 30 इंटू 40 अगर आप करेंगे तो ये हो जाता है 1200। 1200 बटा 100 मतलब 12। तो 70 माइनस 12 इक्वल टू 58। तो ये हो गया 58%। अब आप देखिए 65% और 58% का जो डिफरेंस है वो 105 रुपए है। तो 65 में से अगर मैं 58 घटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास 7%। तो 7% की वैल्यू हो गई 105 रुपए। और जो मार्क प्राइस है उसको अपन हमेशा 100% मान के चलते हैं। तो यहां पे एक तरीके से अपन को 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 से सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से ये 15 बार में, तो 1% आ गया 15, तो 100% हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर 1। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 1500 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विथ एक्स वाई इक्वल टू 11, वाई जेड इक्वल टू 13 एंड एक्स जेड इक्वल टू 24। द नंबर ऑफ सर्किल्स दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट एक्स वाई एंड जेड। यहां पे आप देखिए एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है। एक्स वाई प्लस वाई जेड अगर मैं करता हूं तो वो एक्स जेड के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई पॉइंट होगा वो एक्स जेड लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एक्स पॉइंट मानू, इस जेड पॉइंट मानू, तो जो वाई पॉइंट होगा वो कुछ यहां पे होगा। तो यहां पे आप देखिए एक्स वाई हो जाएगा आपके पास 11, वाई जेड है 13 और 11 प्लस 13 अगर अपन करेंगे तो वो 24 आ जाएगा। और एक्स जेड जो है वो अपन को 24 दे रखा है। तो यहां पे ये जो 3 पॉइंट है ये सेम लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये 3 पॉइंट अगर सेम लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैं कभी भी ऐसा सर्किल नहीं बना सकता जो इन तीनों पॉइंट से पास होए। सर्किल या तो इनमें से कोई 2 पॉइंट से ही पास हो पाएगा, तीनों से एक बार में पास नहीं होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हो जाएंगे, 0। एक भी सर्किल पॉसिबल नहीं है। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखिए 3 नंबर का सम 18 दे रखा है। 3 नंबर अपन ए बी सी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये अपन को दे दिया 18 के बराबर, और इनके स्क्वायर का सम दे दिया 36। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको 36 दे दिया। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो ये जो सम ऑफ देयर क्यूब है ये पूरा एक साथ एक क्वांटिटी है, इसका डिफरेंस लेना है अपन को 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट के साथ। तो सम ऑफ देयर क्यूब क्या हो जाएगा, सम ऑफ देयर क्यूब की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये पूरी एक क्वांटिटी हो गई, और इसका डिफरेंस लेना है अपन को 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हो गया एबीसी और उसका 3 गुना, दैट इज 3 एबीसी। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी। ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है जो कि अपन को पता है। तो इसको अगर मैं खोलूं तो क्या खुलेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, तो इसका इस्तेमाल अपन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहां पे अपन को a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो दे रखा है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ये नहीं दे रखा। तो इसको अपन को निकालना पड़ेगा। ये अपन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां पे आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी 18, 18 का स्क्वायर हो गया 324 इक्वल टू ये 36 के बराबर प्लस 2 टाइम्स, इस पूरे को मैं एक्स मान लेता हूं, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहां से एक्स इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले तो आप 2 से काट देते हैं इसको, 2 से ये 18 बार में और 2 से ये
162 बार में। तो x हो गया 162 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 144। तो यहां अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो a प्लस बी प्लस सी 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया 36, माइनस ये माइनस साइन अगर आप कॉमन लोगे तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, जो कि 144 के बराबर है। तो ये हो गया 18 इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 108, माइनस में 108। तो 18 का 8 बार में हो गया 144, 14 कैरी चल गया, 4 1 कैरी चल गया, 18 और 1 19, माइनस 1944, ऑप्शन नंबर 2। The bar graph given below shows the sales of book from 6 school during 2 consecutive years 2013 and 2014। क्वेश्चन है what percent of the average sales of the school A, B and C in 2014 is the average sales of the school A, C and F in 2013। तो सबसे पहले तो अपन 2014 में A, B, C का एवरेज सेल निकाल लेते हैं। 2014 ये अपने पास ब्राउन कलर का है, ब्राउन या येलो जो भी आपको बोलना है। तो यहाँ पे A हो गया अपने पास 70, बी हो गया देखिए 30 और 40 के बीच में है, दैट इज 35, और सी की अगर मैं बात करूं तो सी हो गया 80। तो ऐड करने पे ये हो गया अपने पास 185, 185 डिवाइड बाय 3, 3 से 6 बार में 18, 61.66। सेम तरीके से अगर मैं 2013 में एसीएफ का एवरेज निकालूं तो 2013 ये ब्लू कलर का है, इसमें ए है 50, सी है 60 और एफ है 40। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 150, 150 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 50। तो अपन से पूछ रहा है कि जो 2014 में एबीसी का एवरेज है उसका कितना परसेंट है 2013 के एसीएफ का एवरेज। दैट मींस ये हो गया 50 जो है वो 61.66 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन है, ये डिसिमल हटा के सबसे पहले अपन ऊपर 2 जीरो लगा देते हैं। अगर यहां पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो सबसे पहले सब में 8 है, दैट मींस इतना तो पक्का है कि सबसे पहले ये 8 बार में तो जाएगा। 6166 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो कितना आ जाता है, 8 6 जा 48 की 8, 4 कैरी चला गया, 48 4 52 की 2, 5 कैरी चला गया, 8 5 13 की 3, 1 कैरी चला गया, और ये हो गया 49328। दैट मींस सबसे पहले 6166 का ये जो है ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स। अगर मैं डिसिमल लगाऊंगा तो 50,000 हो जाएगा, तो 49,328। तो 50,000 माइनस 49,328 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 672। 672 के हिसाब से वो बन गया 6,720। तो एक बार में तो चला ही जाएगा ऑब्वियस है, और एक बार से भी थोड़ा और ज्यादा जाएगा, मतलब ये 81% से ज्यादा जाएगा। क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन है, एक तो है 81% और एक है 81.08%। तो मैं बोल सकता हूं कि 81 से थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, उसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। तो राम और रवि की एज का डिफरेंस अपन को दे दिया इक्वल टू 7। फिर बोल रहा है राम्स मदर माया देवी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम। तो जो राम की मम्मी है माया देवी वो राम की उम्र की 3 गुना है। तो यहां से अगर मैं बोलूं राम कितना हो जाएगा, राम इक्वल टू हो जाएगा m/3। तो राम की जगह तो सबसे पहले अपन m/3 डाल देते हैं। फिर बोल रहा है रवि जो है वो उसके भाई सोहम का 4 गुना है। रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो रवि इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स सोहम। तो रवि की जगह आप डाल सकते हो 4s, माइनस 4s इक्वल टू 7। फिर बोला द एजेज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 ईयर्स। और माया देवी और सोहम की जो एज का डिफरेंस है वो अपन को दे दिया 65। तो यहां पे आप देख सकते हैं दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। इसमें माया देवी की उम्र आपको फाइंड आउट करनी है, आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को आपस में डिफरेंस ले लूं तो यहां पे आप देखिए होगा क्या, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 4s से 4s कैंसिल आउट हो जाएगा, m/3 माइनस 4m। तो कितना हो गया ये m/3 माइनस 4m, सॉरी, दिस इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 65। 4 इंटू 65 अगर आप करोगे तो 260। तो यहां से m की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हो गया 4 3 12, मतलब हो गया -11m/3 इक्वल टू
7 माइनस 260 अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा -253। सबसे पहले तो 11 से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 11 का 2 बार में 22, 3 बार में 23। तो यहां से m इक्वल टू आ जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, m इक्वल टू आ गया 23 इंटू 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6, दैट इज माया देवी की उम्र हो गई 69 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 2। Study the given table and answer the question that follows. The given table shows the production of three types of car A, B and C manufactured by an automobile company over the years. ये टेबल अपन को दे रखी है जहां पे A, B और C तीन टाइप की कार का मैन्युफैक्चर बताता है 15 से लेके 18 तक, 2015 से 2018। ये सारा डेटा जो है वो थाउजेंड्स के अंदर है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 2018 the average production of B type car is how much less than that of the combined average production of A type and C type car। तो पूछा जा रहा है कि B टाइप कार का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना कम है A टाइप और C टाइप के कंबाइंड एवरेज से। तो सबसे पहले तो B टाइप कार का एवरेज निकाल लेते हैं अपन, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप ऐड करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा। एक काम और है, इन सबको ऐड करने से अच्छा है कि इन सब के बीच में जो नंबर है वो आप ले लीजिए। जैसे कि मैं 600 नंबर ले लेता हूं, तो अब ये 600 से कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है, ये 150 ज्यादा है, ये 80 ज्यादा, ये 150 ज्यादा, ये 20 ज्यादा और ये 60 कम। तो अब इन सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया आपके पास। देखिए 80 में से 60 गए 20, 20 और 20 40, 40 प्लस 150 हो गया 190। 190 बटा 5 अगर आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा। 190 बटा 5 अगर, सॉरी 5 नहीं 4, 190 बटा 4 अगर मैं करूंगा तो 4 चौको 16 और 30 के हिसाब से 400 तो 28, 47.5। तो एवरेज हो जाएगा 647.5। सेम तरीके से अब यहां पे अपन को ए और सी का कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो यहां पे आप देखिए जब अपन कंबाइंड एवरेज निकाल रहे हैं तो होगा क्या, 4 ईयर ए के हैं और 4 ईयर सी के हैं। तो जब अपन इन सब का सम करेंगे उसके बाद डिवाइड अपन को 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ईयर ए के और 4 ईयर सी के, तो टोटल 8 साल हो गए। साल सेम है लेकिन दोनों के अलग अलग एड होंगे, तो 4 प्लस 4 8, तो 8 से आपको डिवाइड करना होगा। तो यहां पर भी आप क्या कीजिए, सेम तरीके से जो इनके आसपास आपको नंबर दिखे उसको ले लीजिए। जैसे कि यहां पे मुझे जो कॉमन नंबर दिख रहा है वो 900 दिख रहा है, 900 में ले लेता हूं। तो ये हो गया -60, ये 0, ये हो गया आपके पास -140 और ये हो गया -100। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो -10 प्लस में 60 प्लस में 1000, सॉरी प्लस में 100 और प्लस में 300। सबको अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा ये 400, 460, 450। और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर तो सब फिर माइनस में ही है, 60 और 140 200, 200 300, ये हो गया माइनस में 300। और ये था अपने पास 450, 450 माइनस 300 अगर आप करेंगे तो 450 में से 300 गए तो एक तरीके से 150 रह गए, तो ये आ गया 150 बटा 8। 150 बटा 8 कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 900 प्लस, ये कितना हो जाता है देखिए 8 का एक बार में और 70, तो 8 8 जा 64, फिर 60, 8 7 जा 56, तो ये आपके पास आ गया 918.7। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो बी टाइप कार का एवरेज है वो इन दोनों के कंबाइंड से कितना कम है। दैट मीन्स 918.7 माइनस 647.5, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गया 1 और 11 में से 4 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 271.2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहां पे देखिए ये बोर्ड मास का सवाल है। जब कभी भी बोर्ड मास का सवाल आता है तो सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है, लेकिन यहां पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद नंबर आता है ओ, ओ मतलब ऑफ। तो अगर आपको ऑफ दे रखा है सवाल में तो सबसे पहले आपको ऑफ परफॉर्म करना है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उसकी जो प्राथमिकता है वो इस मल्टीप्लाई के साइन से ज्यादा होती है। मतलब अगर एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है तो पहले आपको ऑफ परफॉर्म करना है, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करना है। ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पे देखिए दो जगह ऑफ है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को कर लेते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 3 इंटू 2 6, 18 इंटू 2 36। तो यहां पे अब ये बन गया 15 डिवाइडेड 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 डिवाइडेड 36 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 2। ऑफ के बाद जो आता है वो आता है डिवाइड। तो सबसे पहले अपन को डिवाइड करना है,
तो यहाँ पे एक तो ये डिवाइड है, एक ये डिवाइड है और एक ये डिवाइड है, तो इन तीनों को साथ में अपन परफॉर्म कर लेते हैं। पूरा पूरा तो यहाँ पे नहीं कटेगा, डिसिमल में आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, आप उसको केवल डिवाइड के साइन के साथ मतलब बना के छोड़ दीजिए, जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन लिखते हैं वैसे लिख के छोड़ दीजिए, जितना कटे उतना काट देते हैं, जैसे 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, तो ये बन गया 5/2। इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई 2, फिर ये 9 से 1 बार में, 9 से ही 4 बार में, तो ये बन गया 1/4, मल्टीप्लाई 4, ये 4 का 1 बार में, 4 का 2 बार में, तो ये बन गया 1/2, मल्टीप्लाई 2। अब आप यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपके पास 5 + 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 5। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 42564 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो यहां पे अपन को गेन परसेंटेज बताना है, बोला जा रहा है कि जो प्रिया है उसने अपने स्कूटर को 42,564 रुपए में बेचा और इतने में बेचने पे उसको सेलिंग प्राइस का 1/6 का फायदा हुआ। तो यहां पे आप देखिए ये जो नंबर आपको दे रखा है इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को 6 रुपए मान लेता हूं तो 1/6 का मतलब क्या हो गया, 1 रुपए, दैट मीन्स कि 1 रुपए का फायदा हुआ है। अगर 1 रुपए का फायदा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 6 - 1 5, दैट मीन्स कि 1 रुपए का फायदा हुआ है 5 रुपए पे, तो यही अपना प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20%। तो ओवरऑल जो उसको फायदा हुआ है वो हुआ है 20% का। यहाँ पे ये जो बड़ा सा नंबर दे रखा है ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब करने के लिए दे रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। A money bag contains 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coin in the ratio of 357. If the total amount in the bag is 980, then find the number of coins of 10 rupees. तो यहाँ पे देखिए 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन है 3:5:7 के रेशियो में, और जो टोटल अमाउंट है वो 980 रुपए के बराबर है। तो अपन को बताना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 10 रुपए के। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है 3:5:7, मैं इसको मान लेता हूं 3x 5x 7x, दैट इज क्या हो गया, 1 रुपए के 3x कॉइन है, 5 रुपए के 5x कॉइन है और 10 रुपए के 7x कॉइन है, तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, हर 1 रुपए कॉइन की वैल्यू सॉरी हर 3x कॉइन की वैल्यू 1 रुपए, तो टोटल हो गया 1 × 3x दैट इज 3x प्लस, और 5x कॉइन 5 रुपए के तो उनकी टोटल वैल्यू होगी 5 × 5x दैट इज 25x प्लस, और 7x कॉइन 10 रुपए के तो उनकी टोटल वैल्यू हो गई 10 × 7x दैट इज 70x, और ये पूरा जो आपको अमाउंट दे रखा है ये है 980 रुपए के बराबर। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 98x इक्वल टू 980, 98 से 9 10 टाइम्स चला गया ये, तो यहां पे x आ गया 10, दैट मीन्स ये हुआ कि 30 कॉइन तो 1 रुपए के, 50 कॉइन 5 रुपए के और 70 कॉइन 10 रुपए के। तो अपन से पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹10, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 7 × 10 दैट इज 70, तो 10 रुपए के 70 कॉइन है, ऑप्शन नंबर 4। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर x and y स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट and at the same time with speed of 9 km/h and 13.5 km/h respectively. If they are running in the same direction, then when will they meet again for the first time on the track? तो देखिए जब कभी भी सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में भागा जाता है और आपसे पूछा जा रहा है कि वो पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो इसका डायरेक्ट सिंपल सा तरीका होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हो गया 750 मीटर का, रिलेटिव स्पीड देखिए जब सेम डायरेक्शन में अपन भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो डिफरेंस हो जाती है, मतलब 13.5 - 9 दैट इज 4.5, 4.5। यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है km/h में और डिस्टेंस है मीटर में, तो सबसे पहला काम अपन को करना पड़ेगा यूनिट सेम। अपन को जो आंसर दे रखे हैं वो सेकंड में दे रखे हैं, तो सेकंड में आंसर लाने के लिए अपन km/h को मीटर/सेकंड में चेंज कर लेते हैं, सो दैट की जो ओवरऑल आंसर आएगा वो मीटर/सेकंड में आ जाएगा। मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए इसको क्या करना होगा, अपन को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 9 से 2 बार में और 9 से ये हो गया 0.5 बार में, तो यहां पे अपने पास आंसर आ गया 750 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 × 0.5। तो 5 से सबसे पहले अगर मैं इसको काटूं 5 का ये 150 बार में, ये डिसमल हटा के 1 0 लगा देते हैं ऊपर, और 5 से ही 4 बार में,
तो 150 इंटू 4 दैट इज 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड के बाद वो पहली बार मिलेगी। A bus travel of the distance initially at a speed of 40 km per hour, the next of the distance 50 km per hour, and the final of the distance at 60 km per hour. Find the average speed of the bus for the entire journey. तो एवरेज स्पीड अपन से पूछ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए यहां पे अपन को बोला जा रहा है कि जो बस है वो 40, 50 और 60 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन कितना डिस्टेंस चल रही है ये अपन को नहीं दिया गया। तो एक तरीके से अपन को मान के चलना है कि तीनों में बराबर बराबर डिस्टेंस चली है। 40, जितना डिस्टेंस 40 के साथ चलिए उतना ही डिस्टेंस 50 के साथ चलिए और उतना ही डिस्टेंस 60 के साथ चलिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहां पे मैं इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूं। 40, 50 और 60 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 40 और 60 का एवरेज एलसीएम तो हो गया 120, 120 और 50 का एलसीएम हो जाता है अपने पास 600 के बराबर। तो यहां पे आप क्या करिए, मान लीजिए कि तीनों ही बार में वो 600 किलोमीटर चलिए, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 600 किलोमीटर माना है अपन ने, तो 600 प्लस 600 प्लस 600 दैट इज हो गया अपने पास 1800 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब 600 किलोमीटर चली 40 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा, 600 बटा 40 प्लस फिर 600 किलोमीटर चली 50 की स्पीड से, तो टाइम लगा 600 बटा 50 और फिर 600 किलोमीटर चली 60 की स्पीड से, तो टाइम लगा 600 बटा 60। तो अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों करा, एलसीएम क्यों लिया था, ताकि ये जो डिवाइड है ये आसान हो जाए, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगे नंबर, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 600 बटा 40 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 600 बटा 50 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 12 और 600 बटा 60 करूंगा तो 10। तो ये कितना हो गया 1800 बटा 15 और 12 27, 27 और 10 37। तो ये हो गया 1800 बटा 37। चलिए 37 का सबसे पहले तो ये लगभग जो है 5 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार से कम ही जाएगा, मतलब 4 बार में ही जाएगा, क्योंकि 5 बार में तो 185 हो जाता है। तो 4 बार में कितना हो गया, 4 बार में हो गया ये आपके पास 120 प्लस 28 148। तो 180 माइनस 148 अगर आप करेंगे तो 32, 32 के हिसाब से 320, 320 के हिसाब से जो है ये 8 बार में चला जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख जाएगा, दैट इज 48.65 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। Let t from 0 to 90, then which of the following is true? Option number 1, sin t is not equal to cos t when t equal to 45. Sin t is greater than cos t when t less than 45. Sin t is less than cos t when t is less than 45. And sin t is less than cos t when t greater than 45. तो देखिए सबसे पहली बात तो t equal to 45, तो sin 45 और cos 45 बराबर होते हैं 1/√2 के बराबर। दैट मीन्स पहला ऑप्शन तो कतई सही नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन में बोला गया है नॉट इक्वल टू, लेकिन असलियत में वो इक्वल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है साइन टी इज ग्रेटर देन कोस टी व्हेन टी इज लेस देन 45। जब टी 45 से छोटा होता है तो उस केस में साइन जो है वो छोटा होगा कोस से, ना कि बड़ा होगा। अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं, ग्राफ पे नहीं जाते, वैसे उतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है ग्राफ पे भी बना लेते हैं ग्राफ। अगर मैं साइन की ग्राफ की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ग्राफ पे जाना सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर कोई तो मैथ वाला स्टूडेंट नहीं है कि ग्राफ वगैरह को उतना अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये हो गया 90 और ये हो गया आपके पास 180, ये हो गया 45। यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ है ये तो है कोस टी का और ये वाला जो ग्राफ है ये है साइन टी का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब t 45 से कम है तो उस केस में जो कोस है वो ऊपर की साइड है, दैट मीन्स कोस t बड़ा है साइन t से। लेकिन अपन को ऑप्शन नंबर सेकंड बोल रहा है कि साइन t बड़ा है कोस t से, तो गलत है, ये तो साइन t छोटा है। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि t इज लेस देन 45 पे साइन t छोटा है, तो एकदम सही बात है। देखिए t 45 से छोटे में साइन जो है वो नीचे है, दैट मीन्स वो छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। ऑप्शन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो उसमें बोल रहा है कि t 45 से बड़े में साइन t छोटा है, लेकिन यहां पे आप देखिए t 45 से बड़ा जैसे ही आप जाएंगे तो उस केस में साइन वाला जो ग्राफ है वो ऊपर हो जाएगा। तो t 45 से बड़े में 45 से लेकर 90 तक में
साइन टी बड़ा हो जाता है कोस टी से, तो ऑप्शन नंबर 4 भी अपना छोटा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ a टू c इक्वल टू b टू d इन द गिवन टेबल। तो यहां पे आप देखिए a है 25 डिवाइड बाय c है 30 इक्वल टू b है 40 और d अपन को निकालना है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं। तो 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में और 5 से 8 बार में, तो यहां से d इक्वल टू हो गया 6 इंटू 8 दैट इज 48, ऑप्शन नंबर 4। 3 pipes P, Q and R can fill a cistern in 40 मिनट, 80 मिनट एंड 120 मिनट। P जो है 40 मिनट में भर सकता है, Q 80 मिनट में भर सकता है और R 120 मिनट में भरता है। इनिशियली ऑल दी पाइप्स आर ओपन, स्टार्टिंग में तीनों पाइप ओपन है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड दी पाइप Q एंड R बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द सिस्टम विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। तो कितनी देर के बाद Q और R पाइप को बंद कर दे सो दैट की सिस्टम जो है वो आधे घंटे में भर जाए। तो सबसे पहले तो इनका अपन ले लेते हैं एलसीएम सो दैट कि अपन को टोटल कैपेसिटी पता चल जाए, वो जो सिस्टम है अपना उसकी टोटल कैपेसिटी पता चल जाए। 40, 80 और 120 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 240। तो 40 का 6 बार में, 80 का 3 बार में, 120 का 2 बार में, तो ये हो गई इनकी कैपेसिटी 240 लीटर। जैसे मैं मान लेता हूं कि जो सिस्टम है वो 240 लीटर का है, तो जो पाइप P है वो हर मिनट 6 लीटर पानी डालता है और पाइप Q हर मिनट 3 लीटर पानी डालता है, पाइप R हर मिनट 2 लीटर पानी डालता है। अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले तो आधे घंटे में अपन को टैंक को भरना है। स्टार्टिंग में तीनों खुले हुए हैं P, Q, R, तो तीनों जब ये खुलेंगे तो हर मिनट कितना पानी जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11 लीटर पानी हर मिनट जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में x मिनट के लिए तीनों पाइप को खोल दिया गया। अब इसके बाद क्या होगा, टोटल टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट में से x मिनट तो तीनों को खोला, उसके बाद Q और R को बंद कर दिया और केवल पाइप P खुला हुआ है। तो पाइप P जो है उसकी एफिशिएंसी 6 की, कितनी देर के लिए, टोटल टाइम में 30 मिनट, x मिनट निकल चुके हैं, तो अब अपने पास बच गया 30 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू 240। तो ये हो गई अपनी पूरी टोटल कैपेसिटी जो हो गई 240 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 11x माइनस 6x हो गया 5x प्लस 6 इंटू 30 180 इक्वल टू 240। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 240 माइनस 180 मतलब हो गया 60, 60 बटा 5 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू हो गया 12 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद Q और R को बंद कर दिया जाए, तो कितनी देर के बाद अपन ने बंद किया, 30 माइनस x मतलब 12 मिनट के बाद बंद किया। और कितनी देर के लिए बंद किया, 18 मिनट के लिए। तो कितनी देर के बाद बंद किया, 12 मिनट के बाद, ऑप्शन नंबर 4। 2 प्लस टेन स्क्वायर 2a प्लस कोट स्क्वायर 2a डिवाइड बाय सेक 2a इंटू कोसेक 2a इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें ऑप्शन आपके मैच नहीं करेंगे बिकॉज ये चारों ऑप्शन गलत है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है वो बोनस क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे ये जो 2 है इसको सबसे पहले अपन 1 और 1 में चेंज कर देते हैं, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 2a प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर 2a डिवाइड बाय सेक 2a इंटू कोसेक 2a। तो यहां पे आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है आपके पास सेक स्क्वायर के बराबर, सेक स्क्वायर 2a, और 1 प्लस कोट स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 2a डिवाइड बाय सेक 2a इंटू कोसेक 2a। अब यहां पे अपन सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर 2a, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2a डिवाइड बाय सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो यहां पे अगर मैं एलसीएम लूं तो ऊपर में कोसेक कोस स्क्वायर 2a प्लस साइन स्क्वायर 2a बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2a इंटू कोस स्क्वायर 2a, और नीचे में अपने पास है 1 अपॉन साइन 2a इंटू कोस 2a। तो ये एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन साइन 2a इंटू कोस 2a। देखिए 1 अपॉन साइन इंटू कोस जो होता है उसको आप लिख सकते हो 10 प्लस कोट, क्योंकि 10 प्लस कोट में अगर अपन
टेन को साइन बाय कोस और कोट को कोस बाय साइन लिखे, या फिर जैसे यहाँ पे ये जो ऊपर का 1 है इसको अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ही रहने देता तो उसको जब अपन खोलते तो वो साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन बन जाता। तो दिस इज इक्वल टू टेन 2a प्लस कोट 2a। तो यहां पे अगर ऑप्शन नंबर 4 में सेक 2a की जगह कोट 2a होता तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता। शायद वो करना भी यही चाह रहे थे लेकिन गलती से कोट 2a की जगह सेक 2a हो गया, दैट्स वाई ये चारों ऑप्शन गलत हो गए। तो ये बोनस क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने शिफ्ट 1 10 सितंबर में पेपर दिया है तो इसको आपके बोनस मार्क्स मिलेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर, ए सर्किल इज डिस्क्राइब्ड विद ए रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और बोला जा रहा है कि इसके तीनों वर्टेक्स पे एक एक सर्किल बनाए जा रहे हैं और सर्किल कुछ इस तरीके से है कि वो हाफ ऑफ द रेडियस है, मतलब हाफ ऑफ द साइड जो है वो रेडियस के बराबर है। तो कुछ इस तरीके से सर्किल हो जाएंगे, यहां पे ये तीनों सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे। ये जो तीनों सर्किल है वो बराबर रेडियस के हैं तो उनका सरकमफ्रेंस एरिया वगैरह सब कुछ बराबर होगा। हो सकता है आपको दिखने पे नहीं लग रहे हो लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्किल। तो ट्राइंगल का वो वाला पार्ट जो सर्किल के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो वो कौन सा पार्ट है? तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो अपन जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो हमेशा 60 डिग्री के होते हैं, उनके तीनों कॉर्नर 60 डिग्री के होते हैं। तो ये आप देखिए ये तीनों सेक्टर जो है वो 60 डिग्री के हैं। अगर इन तीनों का सम में करूं तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180। दैट मीन्स ये तीनों सेक्टर का जो एरिया होगा वो इक्वल टू हो जाएगा हाफ सेमी सर्किल के बराबर, क्योंकि 180 डिग्री मतलब हो जाता है सेमी सर्किल। तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं ट्राइंगल के एरिया में से सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे को ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। ट्राइंगल आपके पास इक्विलैटरल है तो उसका फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड, दैट इज इक्वल टू 28 माइनस, इसमें से अपन सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देते हैं। सेमी सर्किल हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई तो वही 22/7, और रेडियस कितनी हो जाएगी? तो रेडियस बोला जा रहा है कि साइड की आधी है, दैट मीन्स 14 है, तो 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले 4 से तो ये 7 बार में, और 7 से 2 बार में, और 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहां पे आप देखिए √3 की वैल्यू आपको दे रखी है और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो एकदम डिसमल में है, तो पूरा पूरा इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। √3 इक्वल टू 1.73 डालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो 7 इंटू 28 कर लेते हैं, 7 8 जा 56 की 6, 5 कैरी चला गया, 196 इंटू 1.73 माइनस 14 दूनी 28 की 8, 2 कैरी चला गया, 28 और 2 30, तो 196 इंटू 1.73 माइनस 308। अगर आप 196 इंटू 1.73 करना चाहे तो कर सकते हैं, यहां पे मैं साइड में कर लेता हूं। 6 3 18 की 8, 1 कैरी चला गया, 9 3 27 और 1 28 की 8, 2 कैरी चला गया, मल्टीप्लाई 7 6 42 की 2, 4 कैरी चला गया, 9 7 63 और 4 67, 6 कैरी चला गया, 6 और 7 13, तो ये हो गया 6 9 1, 8 8 2 10 की 0, और 7 7 14, 14 5 19 की 9, 4 और 9 13 की 3, और ये, तो ये हो गया 339.08। 339.08 में से अगर आप 308 घटाएंगे तो आइए आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 31.08, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। The following table represent the total number of research scholars and the respective number of female research scholars in various departments of a university. Study the table and answer the question. What is the ratio of male research scholar in mathematics to statistics? देखिए यहां पे आपको जो ये वाला कॉलम दे रखा है ये टोटल का है, और ये वाला जो कॉलम है ये नंबर ऑफ फीमेल्स का है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मेल्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस फीमेल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ मेल स्कॉलर कितने हैं, तो वो है 18 माइनस 4 इक्वल टू 14। इसका रेशियो लेना है स्टेटिस्टिक के साथ। स्टेटिस्टिक में अगर मैं नंबर ऑफ मेल स्कॉलर्स की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 9। तो रेशियो हो जाएगा 14:9 का, ऑप्शन नंबर 1। तो मेल स्कॉलर का मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक में रेशियो लेना था, तो मेल स्कॉलर निकालने के लिए अपन को टोटल माइनस फीमेल करना पड़ेगा।
ए पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट slantingly against a vertical wall AB making an angle 30 डिग्री with the horizontal ground। तो देखिए एक वर्टिकल बॉल है AB, इस पे एक पोल लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द बॉल। तो जो पोल का फुट है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे पोल की लंबाई दे रखी थी अपन को 10 मीटर। तो चलिए ठीक है, देखिए यहां पे होता क्या है, जब कभी भी इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं तो उसको रेशियो से करने की कोशिश कीजिए। 30, 60 और 90 इनके सामने वाली जो साइड होती है उनका रेशियो होता है 1:√3:2 का। जैसे ये 30 के सामने वाली साइड है, इसको अगर आप 1 मान लेंगे तो ये जैसे 60 हो जाएगा, बिकॉज ये तो फिक्स है 90, तो ये बचा हुआ 60। तो ये 60 के सामने वाली अगर √3 मानू तो 90 के सामने वाली 2 हो जाएगी। अब यहां पे अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है 60 के सामने वाली साइड, ये वाली साइड निकालनी है, जो कि क्या है 60 के सामने वाली, और 90 के सामने वाली दे रखी है। 90 के सामने वाली अगर 2 के बराबर होती है तो 60 के सामने वाली √3 के बराबर हो जाती है। 90 के सामने वाली दे कितनी रखी है 10, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 2 की वैल्यू 10 हो गई, तो अपन से √3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 से 5 बार में, तो 1 की वैल्यू 5, तो √3 की वैल्यू 5√3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इस तरीके से रेशियो में करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज ए वॉल्यूम ऑफ इतना, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए वॉल्यूम अपन को दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो रेडियस अपन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 πr²h। पाई को अपन 22/7, रेडियस निकालना है उसको ऐसे रहने देते हैं, और हाइट है 24। दिस इज इक्वल टू 1232। अब यहां पे देखिए ज्यादा कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, 3 से ये 8 बार में जा रहा है, इसके बाद 11 से ये 2 बार में, और 11 से ये चला जाएगा मेरे हिसाब से, तो 11 का 1 बार में, फिर 13 11 का 1 बार में, और ये 2 बार में। इसके बाद ये 8 से चला जाएगा, 8 से 1 बार में, और 8 चौको 32, फिर 2 से 7 बार में। तो यहां से r² इक्वल टू आ गया 7 × 7, दैट इज रेडियस आ गई 7 के बराबर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू कितना होता है, वो होता है πr² प्लस πrl। πrl होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे का जो बेस होता है सर्कुलर शेप का, उसका एरिया हो जाता है πr²। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है πrl प्लस πr²। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले πr तो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो पाई हो गया 22/7, रेडियस होगी 7, और ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस r। एल अपन को निकालना पड़ेगा, एल अपने पास नहीं है। तो ये होता क्या है, कोन जो होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। यहां पे ये हो जाती है अपनी हाइट, ये हो जाती है रेडियस, और ये हो जाता है एल, दैट इज स्लैंट हाइट। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी, h है 24, r है 7, तो उसके हिसाब से l क्या हो जाएगा, देखिए 7, 24 और 25 ये ट्रिपलेट होती है, तो मैं बोल सकता हूं लेंथ स्लैंट हाइट जो है वो 25 के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया 25 + 7, 7 से तो 7 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 22 × 32, 22 दूनी 44 की 4, 4 कैरी चला गया, 22 3 66, 66 + 4 70, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। इफ a + 1/a = 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ये जो कन्वर्जन फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। a² + 1/a² जो होता है वो डायरेक्टली a + 1/a का होल स्क्वायर -2 होता है। यहाँ पे a + 1/a दे रखा है अपन को, तो डायरेक्ट अपन कन्वर्जन फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी नहीं करना। 12 का स्क्वायर -2, 12 स्क्वायर मतलब 144, 144 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 142, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर अपन को निकालना है जो कि 47 से डिवाइड होता हो। तो अब आप देखिए 47 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है, दैट्स वाई यहां पे अपन इस नंबर को तोड़ के तो डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और डायरेक्ट 47 का डिविजिबिलिटी रूल तो अपन को मालूम नहीं है। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपन चारों ऑप्शंस को डिवाइड करके देख ले। अब लार्जेस्ट पूछा है तो सबसे बड़े वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ये वाला, तो अपन इससे स्टार्ट करते हैं और फिर छोटे की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको डिवाइड करूं 47 से तो क्या होगा, 47 का 2 बार में 98, सॉरी 94, तो ये हो गया 59, मतलब 1 बार में,
59 माइनस 47 अगर आप करेंगे तो 3 और 9 12, 12 के हिसाब से हो गया 129, 129 के हिसाब से 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में जा पाएगा 94, 129 माइनस 94 दैट इज कितना, कितना हो गया, वो हो गया 29 प्लस 6 दैट इज 35, 35 के हिसाब से हो गया 359, और 47 का 359 कितनी बार में जाएगा, तो 47 का 359 8 बार में चला जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा। 47 का अगर मैं 8 बार में देखूं तो 7, मतलब ज्यादा हो जाएगा, वो 359 से ज्यादा ही हो जाएगा खेल, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये तो आंसर नहीं है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे चले अपन। तो अब देखिए एक तरीका और होता है, जैसे यहां पे मैंने पता कर लिया कि इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा था। अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो ये 47 का 150 कितना आ रहा था अपने पास, वो आ रहा था 359, तो 8 बार में तो नहीं जा पाएगा, 7 बार में ही जाएगा। 7 बार में कितना जाएगा 47 का, 7 7 जा 49 की 9, 4 कैरी चला गया, 7 चौको 28 और 4 32, मतलब 329, 329 जाता है। तो 359 माइनस 329 अगर आप करेंगे तो 30 आएगा। दैट मीन्स कि रिमाइंडर अपने पास हो जाए 30। तो अगर मैं इसमें से 30 घटा लूं तो जो आंसर आएगा वो 47 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से 30 घटा लूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा इक्वल टू 999, और ये कितना हो गया, 9 में से 3 गए 6, दैट इज 69। तो ये जो नंबर है वो 47 से कैंसिल आउट होएगा, और जो है ऑप्शन नंबर 4, तो यही आपका आंसर होगा। तो अब हर ऑप्शन को अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी अपन रिमाइंडर हटा के भी सोल्व कर सकते हैं। टू सर्किल ऑफ रेडियस 18 एंड 12 टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्किल है जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को कुछ इस तरीके से, इनकी रेडियस अपन को दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अपन से पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला सेम होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, जब भी अपन बात करें तो सेम फॉर्मूला अपन लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज O1 O2 का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहां पे आप देखिए O1 O2 क्या हो जाएगा, जब सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो O1 O2 जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाता है, ये R1 या R2 दोनों का सम इक्वल टू O1 O2। तो रेडियस है अपने पास 18 और 12, 18 प्लस 12 30, 30 का स्क्वायर माइनस 18 और 12 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर, 30 हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया 900, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो 900 माइनस 36 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 864 स्क्वायर रूट में। 864 कितने के बराबर होगा, तो यहां पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले 10 रूट 6 के बराबर तो नहीं होगा, और मेरे हिसाब से 18 रूट 6 के बराबर होना चाहिए। 18 का स्क्वायर होता है 324, नहीं वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 18 रूट 6 तो नहीं हो पाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 इंटू 6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा 12 रूट 6। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 इंटू 6 करेंगे तो वो 864 ही होगा। रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम ए डीलर ऑन 19 नवंबर 2019, द बिल जनरेटेड वाज फॉर 5480। 19 नवंबर 2019 को कुछ आइटम रमेश ने परचेस किए और जो बिल जनरेट हुआ वो हुआ 5480 का। ही हैड आल्सो परचेस सम आइटम ऑन 10 नवंबर 2019 हैविंग द बिल वैल्यू ऑफ 9800, और कुछ आइटम उसने 10 नवंबर 2019 को भी परचेस किए थे जिनका बिल हुआ था 9800 रुपए। ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स दिस टाइम एंड पेड द टोटल अमाउंट इन कैश। तो इस बार 19 नवंबर के दिन उसने सारा बिल जो है क्लियर कर दिया और पूरा अमाउंट जो है कैश में दिया। If the dealer give a scheme of 2% discount on the payment done within 10 days and 5% for the payment made in cash at the time of purchase, then find the amount paid by Ramesh on 19 नवंबर। तो देखिए डीलर जो है दो तरह की स्कीम देता है, अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और जिस दिन खरीदा उसी दिन पेमेंट कर दिया तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो पूछा जा रहा है कि 19 नवंबर के दिन रमेश ने कितना पैसा दिया होगा। तो यहां पे आप देखिए 19 नवंबर के दिन बिल हुआ था 5480 का, तो ये जो 5480 का बिल हुआ ये उसी दिन उसने कर दिया, तो इस पे उसको 5% का डिस्काउंट मिला। तो सबसे पहले तो 5480 पे 5% का डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 95%, मतलब इसका 95% प्लस, और ये जो 9800 का बिल था ये 10 नवंबर का था जिसको उसने 19 नवंबर को पेमेंट किया। दैट मीन्स कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट किया, तो इस पे उसको 2% का ही डिस्काउंट मिला। तो 9800 पे 2% का डिस्काउंट दैट इज हो गया 98%, तो 98 बाय 100।
तो इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले तो जीरो जीरो कैंसिल आउट, 5 से 2 बार में, 5 से 19 बार में, और ये 2 से 2 बार में, 7 बार में, 4 बार में। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 19 इंटू 4 कितना हो जाता है, 76। 7 कैरी चला गया। 19 का 7 बार में कितना हो जाता है, 136, है ना। 19 का 7 बार में 136, सही है। नहीं, 163, सॉरी 133, 133 होता है। और 133 प्लस 7 हो गया 140, 14 कैरी चला गया। 19 दूनी 38, 38 प्लस 14 इक्वल टू 52, प्लस 98 इंटू 98 अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी चला गया। 9 8 जा 72, 72 इंटू 2 144, 144 प्लस 6 150, 15 कैरी चला गया। 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 15 हो जाता है आपके पास 96। दिस इज इक्वल टू 6 और 4 10 की जीरो, 1 कैरी चला गया। 6 और 2 8, 9 और 5 14। तो 14,810 रुपए पेमेंट करेगा वो 19 नवंबर के दिन। बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल्स नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्राइंगल को 4 तरह की प्रॉपर्टी अपन इस्तेमाल करते हैं। एक करते हैं साइड एंगल साइड, एक करते हैं एंगल साइड एंगल, एक करते हैं अपन साइड साइड साइड, और एक करते हैं अपन राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये 4 तरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये 4 तरह में से कोई सी भी प्रॉपर्टी 2 ट्राइंगल फॉलो होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पे आप देखिए साइड एंगल साइड होगा, साइड 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 होगा, एंगल साइड एंगल ये भी होगा। रे क्या गया, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल। इससे अपन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, इससे अपन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलर प्रूफ करने के लिए अपन एंगल 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 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर होगा। Kiran lent 4,000 to 2 persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of 352, then the sum lent at 10% each. देखिए 8% और 10% पे अलग अलग अमाउंट दिया गया है और जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 352 रुपए मिल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन की कंसेप्ट से कर सकते हैं। ये तो हुआ 8 का परसेंट, लगाना चाहो तो लगा दो वरना कोई दिक्कत नहीं। 8%, ये हुआ 10%। अब आप यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं 352 रुपए की, तो 352 टोटल का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आप 352 जो है टोटल का कितना परसेंट है ये निकाल लीजिए, मतलब 4000 का कितना परसेंट है। तो 2 जीरो 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हुआ 4 से 10 बार में, और 4 से कितने बार हो जाएगा, 4 का 8 बार में 32 और 8 बार में 32, दैट इज हो गया 8.8%। तो यहां पे अपन लिख देंगे 8.8%। कुछ इस तरीके से एरो बना लीजिए। यहां पे जिस डायरेक्शन में आपने एरो बनाया उसी डायरेक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 8.8 माइनस 8 करेंगे तो 0.8, और 10 माइनस 8.8 करेंगे तो 1.2। यहां पे आप ले लीजिए रेशियो, इनका रेशियो अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 3:2 का रेशियो। दैट मीन्स ये हुआ कि 4000 को उसने 3:2 के रेशियो में बांटा है, जहां पे 10% जो है 2 यूनिट दिया है। तो 3 + 2 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 4000, और अपन को निकालना है कि 10% पे कितना अमाउंट दिया था। तो 10% है 2 यूनिट, दैट मीन्स 2 यूनिट पे कितना दिया। तो ये हो गया 5 से 800 बार में, 800 इंटू 2 1600। 1600 रुपए जो है 10% के हिसाब से दिए थे। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।